अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 अप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मुझे ज़रा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप्स में। मुझे ज़रा कमेंट करके आप लोग ये बताते जाएं कि आपको मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। जैसे जैसे सेशन को ज्वाइन करते जाएँ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो वॉइस के बारे में। इंशाल्लाह 5 मिनट में हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। जब तक हमारे साथ थोड़े से लोग जुड़ जाएं फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। सबको अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कल की जो मैंने आप लोगों को XRP की ट्रेड दी थी स्पॉट की, उसमें आप सब ने प्रॉफिट बनाया होगा और उसके हमारे 3 टेक प्रॉफिट अचीव हो चुके हैं। आई होप आप सब ने प्रॉफिट को सिक्योर कर लिया होगा। मैं भी उसकी आपको अपडेट भी दूंगा कल की स्पॉट ट्रेड की XRP की। अभी हमारे साथ लोग जुड़ जाएं फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट भी देंगे। और आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो BTC की अपडेट, फिर उसके बाद इथेरियम की अपडेट, फिर उसके बाद हम मार्केट कैप पे वॉल्यूम देखेंगे और उसके बाद हम क्रिप्टो फियर इंक्रीड इंडेक्स को देखेंगे और ऑल्ट कॉइन की मार्केट को देखेंगे, टॉप 100 ऑल्ट कॉइन की मार्केट को। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। फिर उसके बाद जो आप कॉइन बोलेंगे उसका मैं टीए करके आपको बता दूंगा। इस तरह से हम अपने सेशन को लेके चलेंगे। और जो भी लोग अगर अभी कमेंट करेंगे किसी कॉइन के बारे में तो उसका टीए मैं एंड में करूँगा। मैं ख़ुद आप लोगों को बताऊँगा, उस वक्त आप मुझे अपने कॉइन्स बताइएगा, उसका मैं आपको टीए करके बताऊँगा। ठीक है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं मंथली मेंबर्स? अभी मुझे आप लोगों के प्रॉपर कमेंट शो हो जाएंगे, बस आप मुझे 1 मिनट दें। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम सबको ईयरली मेंबर्स। अच्छा, आज हम ट्रेड नहीं करेंगे, आज कोई भी हमारी स्पॉट की ट्रेड नहीं है क्योंकि आज FOMC की मीटिंग के मिनट्स रिलीज़ होंगे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात 12 बजे, जिस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। तो आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी है आज। ठीक है, मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है तो आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़रा कल की XRP की अभी अपडेट देता हूँ, फिर हम मार्केट अपडेट की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है। और कितने लोगों ने XRP की ट्रेड में प्रॉफिट बनाया, ज़रा मुझे कमेंट करके आप लोग बताएं ताकि मुझे पता चले हाँ भाई कि इतने ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे XRP की ट्रेड में प्रॉफिट बनाया। अब मुझे मंथली मेंबर्स आप लोगों के कमेंट शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जी, अब मुझे आप लोगों के कमेंट शो हो रहे हैं। ठीक है। सैयद अज़ीज़ भाई, वेलकम आपको इस ग्रुप में। आप काइंडली गाइड सेक्शन से लर्निंग कीजिए और लाइव सेशन अटेंड कीजिए। ट्रेड आपने कोई नहीं लेनी है, आप लोगों ने जो भी न्यू मेंबर हैं उन्हें डेमो ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, गाइड सेक्शन से आपने लर्निंग करनी है, उसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाएंगे। अब मेरे पास ईयरली मेंबर के भी कमेंट यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे और बस यहाँ पे कमेंट आ जाएं तो फिर मैं आपको XRP की सबसे पहले अपडेट देता हूँ। जी ठीक है भाई। अच्छा, जब तक आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताते जाएं कि कितने लोगों ने XRP की ट्रेड में प्रॉफिट बनाया। और यहाँ पे ज़रा मैं आपको XRP की अपडेट दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कल जो मैंने आप लोगों को XRP की ट्रेड दी थी उसके कल मैंने ट्रेड देने के बाद ही 2 टेक प्रॉफिट हमारे अचीव हो गए थे। ठीक है, जब टेक प्रॉफिट 1 अचीव हुआ था मैंने अपडेट डाल दी थी तो उसके बाद टेक प्रॉफिट 2 भी अचीव हो गया था। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे गिरी थी, फिर यहाँ से वापस से मार्केट ने आज ही बाउंस बैक किया और शाम के टाइम पे टेक प्रॉफिट 1 भी दोबारा अचीव हुआ, 2 भी दोबारा अचीव हुआ और उसके साथ साथ टेक प्रॉफिट 3 भी हमारा आज अचीव हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने XRP की स्पॉट ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बनाया हुआ, एक अच्छा प्रॉफिट बना। मार्केट कल से गिरना शुरू हो गई थी लेकिन उसके बावजूद मैंने जो आपको ट्रेड दी उसके आज शाम तक 3 टेक प्रॉफिट अचीव हो गए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक किया होगा। मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने XRP में प्रॉफिट बनाया।
स्पॉट की ट्रेड थी हमारी। कॉइन्स जो भी आप लोग बता रहे हैं उस सब के टी एंड में होंगे, ठीक है। मैं खुद आपको बोलूँगा जब आपने उन्हें जो है मुझे बताना है अपने कॉइन। जुनेद भाई ने XRP के अंदर प्रॉफिट बुक किया, बेहतरीन, ज़बरदस्त जुनेद भाई। ठीक है, शाहिद भाई ने डेमो ट्रेडिंग की, बहुत ज़बरदस्त। शाहिद भाई डेमो ट्रेडिंग कीजिए जब तक आप लोग परफेक्ट हो जाएं और आप लोगों को पता चल जाए कि भाई अगर मार्केट कंडीशन इस वक्त ये तो हमें यहाँ से एग्जिट करना है, यहाँ पे है तो अभी हम होल्ड कर सकते हैं, हमें स्टॉप लॉस आगे मूव करना है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। योर टीचिंग मेथड इज़ ऑसम, थैंक यू सो मच नासिर भाई। ठीक है, उमेर भाई आज सिग्नल नहीं है और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 12 बजे अभी, ठीक है ना। तो जैसे ही 12 बजेंगे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक तो FOMC की मीटिंग के मिनट्स रिलीज़ होंगे, ठीक है, जिस टाइम पे मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। तो आप लोगों ने आज ट्रेडिंग नहीं करनी, डेमो ट्रेडिंग कीजिए, अपने टेक्निकल एनालिसिस कीजिए और डेमो ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। अच्छा चलें, अब हम बढ़ते हैं ज़रा मार्केट अपडेट की तरफ और फिर इंशाल्लाह मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देखूँगा, मार्केट अपडेट की तरफ हम बढ़ने लगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को मंडे वाले दिन बताया था, ये मैंने अभी आज वीकली टाइम फ्रेम पता है क्यों ओपन किया, उसका रीज़न ये है कि मैंने आपको मंडे वाले दिन बताया था जब ये कैंडल ग्रीन में थी और उस वक्त BTC का प्राइस 25,000 प्लस पे चल रहा था। और कल मैंने आपको बताया था, कल भी कैंडल ग्रीन में थी लेकिन वॉल्यूम उसमें से काफ़ी ड्रॉप हो चुका था, मैंने आपको कल भी अलर्ट किया। और आज आप देखें प्रॉपर वीकली कैंडल हमारी रेड में आ चुकी है, ठीक है। मंडे से मैं आपको अपडेट कर रहा था जब 25,000 प्लस डॉलर पे BTC का प्राइस चल रहा था, और अब आज देखें आप वीकली कैंडल हमारी रेड में आ गई है। और इस वीक की अगर मैं लो की बात करूं तो $23,600 तक टेस्ट हुआ है BTC का प्राइस आज, अभी थोड़ी देर पहले तक। तो यहाँ पे मैंने कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं लड़ाई, सिंपली मैंने जैसे आपको TA के थ्रू बताया कि भाई प्रीवियस हिस्ट्री में जो हुआ है, यहाँ पे आप देखें कि कैंडल वीकली ओपन ग्रीन में हुई थी इस लेवल से, और यहाँ पे भी सेम ऐसा हुआ, सेम आप देखें दोनों कैंडल सेम है। तो अब ऐसा नहीं है कि कैंडल के अंदर भी ऐसा ही सेलिंग देखने को मिल सके, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो हमारी वीकली अब आ गई है वो रेड में आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको मंडे वाले दिन से अलर्ट कर दिया था, तो जो लोग प्रॉफिट में होंगे अच्छे, तो उन लोगों ने प्रॉफिट को बुक कर लिया होगा और उन्होंने मार्केट से एग्जिट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अलर्ट मैं आप लोगों को मंडे से ही कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे अब थोड़ा सा एक बैड सीन हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें ना 200 मूविंग एवरेज 200 EMA यहाँ पे बिल्कुल वीकली के ऊपर इसकी यहाँ पे सपोर्ट है, जो लेवल बन रहा है $23,693 का बन रहा है। अगर तो ये वीकली क्लोजिंग हमारी, अभी इस वीकली क्लोजिंग में टाइम है, बट अगर ये EMA 200 के नीचे क्लोज हो जाती है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि हम 22,800 तक के लेवल को टेस्ट करें, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो BTC का प्राइस है EMA 200 पे होल्ड कर रहा है वीकली को, और काफ़ी सेलिंग इसके अंदर आई है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि इस वीक में BTC ने कितना ड्रॉप लिया है, तो -6.61% का BTC ने ड्रॉप लिया है इस वीक में। आज वेडनेसडे, या अभी 3 दिनों के अंदर BTC में इतना ड्रॉप आ चुका है जब से वीकली कैंडल स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो मुझे आप लोगों को ये वीकली कैंडल की एक अपडेट देनी थी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वीकली सपोर्ट की, एक अच्छी BTC की सपोर्ट कौन सी है, एक सपोर्ट तो ये थी जो थी इसकी $23,850 की, जो कि आज ब्रेक हो चुकी है EMA 200 पे। बस समझें BTC का प्राइस टिका हुआ है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है वीकली के अंदर तो वीकली यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बनेगी फिर $22,900 के ऊपर, एक अच्छी BTC की वीकली सपोर्ट, ठीक है। तो वीकली की अपडेट मैंने आज इसलिए आपको दी कि आप देखें आज कैंडल रेड में हो गई है, ठीक है। मंडे वाले दिन ग्रीन में थी, ट्यूसडे वाले दिन ग्रीन में थी बट वॉल्यूम बहुत लो था, आज हम देखें तो प्रॉपर रेड हो गई है यहाँ पे, बिल्कुल सेम इसी की तरह। तो आप लोगों ने, ठीक है ना, अलर्ट रहना है। तो यहाँ पे ये मुझे वीकली आपको अपडेट देनी थी। अब हम अपने डेली टाइम फ्रेम पे वापसी आ जाते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो आज सेकंड डे जो हमें डेली कैंडल जो है हमें रेड में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बैड सीन जो हो रहा है डेली के अंदर भी, वो ये हो रहा है कि EMA 10 यहाँ पे ब्रेक हो चुका है और BTC की सपोर्ट थी ये भी ब्रेक हो चुकी है। प्राइस जो है डेली में EMA 10 से नीचे आ चुका है। यहाँ पे EMA 10 पे एक BTC को सपोर्ट थी, वो थी $23,900 के ऊपर, अभी प्राइस आ गया है $23,750 के ऊपर। अभी डेली कैंडल क्लोज होने में हमारे पास टाइम है 6 hours 22 minutes। पॉसिबिलिटी अगर ये हो जाती है कि EMA 10 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, प्राइस स्टेबल हो जाता है, तो फिर पॉसिबिलिटी होगी यहाँ से वापसी एक बाउंस बैक देखने को मिल जाए।
बट यहाँ पे अगर आप देखें $25,000 के ऊपर, ये जो मैंने रेड जोन मार्क किया हुआ है, यहाँ पे आप देखें कितनी विक्स लगी हैं, BTC स्टेबल नहीं हो पाया, और यहाँ पे इसने 4-5 दिन तक स्ट्रगल की इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, लेकिन यहाँ से इसको ऐसी रिजेक्शन मिली। अभी कंटिन्यू 2 दिन से BTC की डेली कैंडल क्लोजिंग अभी रेड में बन रही है। अभी आज की अगर मैं बात करूँ तो आज भी जो कैंडल है वो रेड में दिखाई दे रही है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में BTC की अच्छी सपोर्ट जो बन सकती है $22,850 पे बन सकती है, अगर फर्दर यहाँ पे डंप दिखाई देता है तो। यहाँ पे अभी करंटली देखें तो EMA 10 तो ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग की अगर मैं बात करूँ कि BTC को वापसी थोड़ा सा स्टेबल होने की तरफ जाना है, तो लेवल है $23,800। $23,800 के ऊपर BTC को आज क्लोजिंग देनी होगी, और प्राइस भी इस लेवल के ऊपर जो है ना स्टेबल रखना पड़ेगा। जैसे ही प्राइस स्टेबल होगा ना इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ से फिर पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये वापस से अपने $24,000 तक के लेवल को जो है थोड़ा सा टेस्ट कर जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि कैंडल क्लोजिंग $23,800 के ऊपर होनी चाहिए, प्राइस स्टेबल रहना चाहिए, तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी बाउंस बैक करने की। अब बाकी अदरवाइज़ अगर ये हमारी सपोर्ट आज ब्रेक हो चुकी है डेली की, अगर क्लोजिंग आज इस लेवल से नीचे हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर अच्छी सपोर्ट डेली के हिसाब से यहाँ पे बनेगी $22,860 के ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में अपडेट दूँ, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रही थी, और यहाँ पे जो BTC ने लो बनाया अभी आज, वो बना है हमारा 23,573। फिर यहाँ से 4 आवर की जो कैंडल है BTC की, यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है। अगर इसी तरीके से यहाँ पे BTC बाउंस बैक करता है, तो यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में $23,836 के ऊपर BTC को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है। मे बी अगर ये यहाँ तक आए तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल जाए, अगर वॉल्यूम लो इसका रहता है। यहाँ पे BTC जो बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है वो EMA 100 से कर रहा है, EMA 100 पे अपनी सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और स्लो यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी कोई इतना खास BTC के अंदर वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा। BTC के प्राइस को यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ सकती है $23,850 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे EMA 50 की भी रेजिस्टेंस है और EMA 10 की भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 4 आवर में BTC ने जब EMA 10 की यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक की, तो उसके बाद EMA 50 भी आज ब्रेक हो चुकी है। प्रीवियस 4 आवर की जो कैंडल क्लोज हुई है वो इस लेवल पे क्लोज हुई है $23,713 पे। तो यहाँ पे BTC स्लो बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ तक ये लेवल आता है तो $23,860 के लेवल पे आपने अपनी नज़र बनाए रखनी है, क्योंकि वो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है BTC और EMA 50 के ऊपर आ जाता है और स्टेबल होना शुरू हो जाता है, तो फिर BTC की रेजिस्टेंस पॉसिबल है कि BTC $24,000 $24,250 इन लेवल को पॉसिबली टेस्ट करे। लेकिन उसके लिए जो लेवल है वो क्या है कि EMA 50 के ऊपर BTC का प्राइस थोड़ा स्टेबल हो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे अगर EMA 100 हमारा ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे BTC की फिर 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट बनेगी $22,750 पे बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा हम BTC को 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। BTC की 1 आवर की कैंडल सारी मोस्टली रेड के अंदर बन रही थी, इसी लेवल से $24,168 से जो BTC ने यहाँ पे अपनी सपोर्ट ब्रेक की EMA 10 की, कंटिन्यू इसकी यहाँ पे 6 से 7 कैंडल्स रेड में बनी। उसके बाद अब यहाँ से BTC बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, 1 आवर टाइम फ्रेम में BTC अपनी इस रेजिस्टेंस के करीब है। ये जो इसकी रेजिस्टेंस है $23,825 की आप मान के चल सकते हैं। अगर ये कैंडल यहाँ पे पंप करती है तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें, अभी हम 1 आवर में देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर BTC ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है $23,825 के, और प्राइस यहाँ थोड़ा बहुत स्टेबल रहता है, वापस से सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, तो फिर BTC की पॉसिबल रेंज बन सकती है $24,100 तक की। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये कंडीशन बनी हुई है। बाकी अभी 4 आवर में देखें, वीकली में देखें, डेली में देखें और 1 आवर में भी देखें, तो BTC के हालात थोड़ा सा यहाँ पे बेहतर नहीं है। ठीक है, वो हालात चेंज कब होंगे, जो मैंने आपको लेवल्स बताएं कि प्राइस इनके ऊपर क्लोजिंग देके स्टेबल हो तब। ठीक है, तो आई होप आपको BTC की अपडेट क्लियर होगी। मुझे कमेंट कर दें क्लियर है, फिर हम इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कॉइन्स के टी आप सबके एंड में होंगे। इरफान भाई, FOMC की मीटिंग के मिनट्स आने पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात 12 बजे, अभी से समझें 1 घंटे 15 मिनट बाद। उस वक्त जब वो FOMC की जो मीटिंग के मिनट्स आते हैं, तो पॉसिबल वहाँ पे चांस होता है कि मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है।
ठीक है। तो उस वक्त आप लोग ट्रेडिंग ना करें, डेमो ट्रेडिंग ज़रूर करें, अपना टीए करें, डेमो ट्रेड करें, फिर आप देखें कि आप सही हैं कि गलत हैं, इस तरह से। ठीक है, ठीक है भाई, सबको बेहतरीन ज़बरदस्त क्लियर हो चुकी है। चलें अब हम ज़रा इथेरियम की तरफ बढ़ते हैं। राव रज़ा भाई, मैंने अभी बताया ना सिग्नल क्यों नहीं दिया, उसके ना देने की वजह यही तो है कि मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, तो हमें मार्केट से दूर रहना है थोड़ा। ठीक है, अच्छा चलें अब हम ज़रा बढ़ते हैं इथेरियम की अपडेट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे इथेरियम को हम डेली से शुरू करते हैं और डेली में देखें आज कितना ड्रॉप आया है इथेरियम में। अच्छा, यहाँ पे आज इथेरियम का एक लेवल था, कल यहाँ पे मैंने आपको लेवल बताया था ना, मैंने आपको लेवल दिया था कि भाई $16,046 का लेवल है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। कल जब मैं आपको मार्केट अपडेट दे रहा था डेली में, तो क्लोजिंग उस लेवल के ऊपर हुई, लेकिन आप देखें अगले ही जो कैंडल हुई हमारी रेड में स्टार्ट हुई और यहाँ पे आज हमारी जो सपोर्ट है ब्रेक हो चुकी है, ये में 10 भी ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे इथेरियम की एक अच्छी सपोर्ट इन लेवल पे है जो है 1582 से लेके 1572, ये एक इथेरियम का लेवल है जो यहाँ से इथेरियम को एक अच्छा, अगर ये लेवल टेस्ट होता है तो यहाँ से डेली में एक इसकी इथेरियम की एक अच्छी सपोर्ट है यहाँ से इथेरियम को। अगर हम यहाँ पे देखें पास्ट में तो प्राइस यहाँ पे स्टेबल हुआ था, फिर यहाँ से वापस से बाउंस बैक किया था, तो यहाँ पे एक जो होप वाला हमारा जोन बन सकता है इथेरियम के लिए वो $1582 से लेके $1572 तक का लेवल हो सकता है यहाँ पे। और आज अगर हम इथेरियम को हाई और लो देखें तो इथेरियम का आज हाई रहा $1666 और इथेरियम का लो रहा $1596। तो यहाँ पे डेली के अंदर भी इथेरियम की कैंडल रेड में और काफ़ी यहाँ पे सेलिंग हुई है इथेरियम के अंदर भी, तो ये एक इसकी सपोर्ट है, इस पर अब आपने ख्याल रखना है। बाकी अब ये जो इसकी सपोर्ट अच्छी बनी हुई थी $1646 पे, अब ये इथेरियम को हैवी रेजिस्टेंस देगी। अब यहाँ पे जब इथेरियम इस लेवल पे आएगा तो पॉसिबल है कि $1645 का लेवल अगर टेस्ट होता है तो यहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिल सकती है इथेरियम को। अब अगर हम यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं तो कंटिन्यू हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे EMA 10, EMA 50, EMA 100 सब ब्रेक हुए हैं, बस ये एक EMA 200 के पास से इथेरियम एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी 4 आवर टाइम फ्रेम की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 2 आवर 15 मिनट रिमेनिंग है। ठीक है, और इथेरियम यहाँ पे EMA 200 के पास अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर तो ये EMA 200 भी हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम में ब्रेक हो जाता है तो फिर इथेरियम की जो रेंज बनेगी हमारे पास टेस्ट करने की $1571 तक की बन सकती है। और अगर ये 4 आवर की जो कैंडल है ये अगर स्टेबल होना शुरू कर दे, यहाँ पे स्लो करके बाउंस बैक करे, तो इथेरियम यहाँ पे $1645 तक का लेवल टेस्ट कर सकता है। बट अगर उसमें वॉल्यूम लो हुआ तो वो वहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, और अगर वॉल्यूम एक अच्छा हुआ तो पॉसिबिलिटी होगी कि $1650 की रेजिस्टेंस को इथेरियम ब्रेक कर दे 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। अब यहाँ पे इथेरियम को हम 1 आवर टाइम फ्रेम में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में प्रीवियस अगर मैं 3 कैंडल देखूँ सारी हमें यहाँ रेड में दिखाई दी हैं। अब यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में इथेरियम थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहा है एक बाउंस बैक करने की। यहाँ पे इसकी जो मैंने आपको रेजिस्टेंस का लेवल बताया है 1645, यहाँ पे आप देखें ये सपोर्ट यहाँ ब्रेक हुई, प्राइस यहाँ पे रीटेस्ट करने आया और रिजेक्शन इसको इसी लेवल से मिली। तो अगर इथेरियम 1 आवर टाइम फ्रेम में स्लो करके बाउंस बैक करता है तो $1645 की एक रेंज है जहाँ से इसको एक रिजेक्शन आ सकती है, अगर तो मार्केट में वॉल्यूम लो रहता है तो। अगर वॉल्यूम अच्छे वॉल्यूम से इथेरियम ब्रेक करके इस लेवल पे स्टेबल भी हो जाता है ना तो फिर इथेरियम टेस्ट कर सकता है $1667 तक का लेवल। ठीक है, लेकिन उसके लिए इस लेवल के ऊपर थोड़ा स्टेबल रहना पड़ेगा $1645 के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो ये इथेरियम की अपडेट थी। आई होप आपको इथेरियम की अपडेट क्लियर होगी, मुझे कमेंट कर दे क्लियर है, फिर अपने सेशन को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, मुझे ज़रा इथेरियम का बता दें क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, इथेरियम क्लियर है। ठीक है, बेहतरीन क्लियर है सबको, ज़बरदस्त। अच्छा चलें अब हम ज़रा मार्केट कैप पे चल के वॉल्यूम को देखते हैं। आज वॉल्यूम काफ़ी ड्रॉप हुआ है। मुझे याद है कल जब मैं लाइव कर रहा था तो उस वक्त जो टोटल मार्केट कैप थी वो 1.11 ट्रिलियन पे थी। ठीक है, अभी यहाँ पे फ़िलहाल 1.08 ट्रिलियन शो हो रही है, लेकिन मैं आपके सामने रिफ़्रेश करूँगा ताकि हमें लेटेस्ट पता चले क्या मार्केट कैप चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मार्केट कैप है वो अभी भी 1.08 ट्रिलियन पे ही है। आज मार्केट से जो पैसा निकला है वो 2.70% डिक्रीज़ हुआ है। मार्केट से आज
पैसा निकल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन की यहाँ पे अगर हम मार्केट कैप देखें तो 458 बिलियन के करीब चल रही है। और पिछले 24 घंटे में BTC में जो ड्रॉप आया है -2.87% का ड्रॉप आया है। और इसका जो प्राइस है 459 बिलियन मार्केट कैप के साथ $23,784 चल रहा है। और यहाँ पे इथेरियम की अगर मैं बात करूँ तो 197.4 बिलियन इसकी मार्केट कैप चल रही है और प्राइस इसका 1613 पे चल रहा है। जो इथेरियम की जो मार्केट कैप चल रही थी कल तक वो 202 बिलियन प्लस पे चल रही थी और आज इसके अंदर अगर हम देखें ऑलमोस्ट 4 से 5 बिलियन पैसे इथेरियम से निकल चुके हैं। और यहाँ पे BTC के अंदर भी जो मार्केट कैप है उसके अंदर भी यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है क्योंकि टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो भी डिक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे अगर हम कल से लेकर अब तक की बात करें तो मार्केट से एक पैसा जो है वो निकला है, ठीक है। 2.70% जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है उसमें से इतने परसेंट मार्केट जो है जो कैप है पैसे वो इतने परसेंट डिक्रीज़ हो चुके हैं, निकल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट में जब भी हमें ड्रॉप देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगर हम क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो आप लोगों को याद होगा मैं आपको डेली इसलिए इसके भी आपको लेवल्स बताता हूँ कि भाई जब भी आपको ग्रीड में हो तो आपने अलर्ट हो जाना है। अब कल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था भाई मार्केट वापस से 60 पे आ चुकी है और ग्रीड का लेवल चल रहा है। जब जब ये लेवल हो आपने अलर्ट रहना है, ठीक है। मैं आके आपको इसलिए अलर्ट कर रहा था। तो अगर हम देखें तो जो ग्रीड है वो 59 पे है, लेकिन कल से लेकर अब तक अगर हम BTC को देखें तो ऑलमोस्ट $700 से $800 तक का BTC में ड्रॉप आया है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ यही देखते हैं कल कि भाई मार्केट कैप जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ये 60 पे है तो अब हमें अलर्ट रहना चाहिए, मार्केट गिर सकती है, पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आज मार्केट आपको गिरी हुई नज़र आ रही है। तो अभी अभी अगर मैं सेंटीमेंट्स लोगों के देखूँ ना, अभी भी यहाँ पे जो लोग हैं वो अभी भी थोड़ा ग्रीड की तरफ हैं, ठीक है। अभी इसकी जो रिफ्रेश ये जो फ्रेश हमारे पास अपडेट आएगी ये 6 और 10 मिनट बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगी, फिर उससे हमें आज के सेंटीमेंट पता चलेंगे। ये हमारे पास कल के सेंटीमेंट शो हो रहे हैं। अब अगर हमारे पास कल के जो सेंटीमेंट्स आए पॉसिबल है कि वो न्यूट्रल में आ जाए, ठीक है, पॉसिबल है। तो यहाँ पर अगर मैं टॉप 100 ऑल्ट कॉइन की बात करूँ आज टॉप 100 ऑल्ट कॉइन की तो यहाँ पर STX है जिसने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है, बाकी हर कॉइन में ड्रॉप आया है। फैंटम की मैं बात करूँ तो -7.2% ड्रॉप आया है। बिटकॉइन कैश में -5.5% ड्रॉप आया है। AVX की मैं बात करूँ तो -7.9% का ड्रॉप आया है। एडा के अंदर -4.3% का ड्रॉप आया है। बहुत अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन है जिसके अंदर काफ़ी हमें ड्रॉप देखने को मिला है क्योंकि BTC गिरा है तो सारी ऑल्ट मार्केट भी गिरती है। जब भी आप लोग कोई भी अपने तौर से भी कोई भी ट्रेड करें ना तो आप BTC को भी ज़रूर देखा करें, ठीक है। क्योंकि आपका अगर जो ऑल्ट कॉइन है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो BTC गिरेगा तो वो भी गिरेगा, ठीक है। तो अगर हम ऑल्ट कॉइन की मार्केट देखें आज तो वो रेड में हमें दिखाई दे रही है। अब अगर हम इस 1 आवर में इसको करके देखें कि 1 आवर में क्या यहाँ कंडीशन है तो कुछ ऐसे कॉइन है जिन्होंने थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आए। जैसे यहाँ पे हम OP की बात करें तो 2.5% इसमें एक अपवर्ड मूव आया है। और यहाँ पर अगर हम AVX की बात करें इसके अंदर 1% का चेंज आया है। बट अभी इस घंटे मार्केट आपको थोड़ी सी ग्रीन में दिखाई तो दे रही है, लेकिन 12 बजे जब इसकी FOMC की मीटिंग के मिनट्स रिलीज़ होंगे तो उसमें आपने देखना है मार्केट किस डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो वो पॉसिबल है कि उस वक्त आपको मार्केट डिफरेंट वे में नज़र आए। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ी सी खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है इस घंटे के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ज़रा बढ़ते हैं अपनी लर्निंग की तरफ, जो आज हमारी इंशाल्लाह चार्ट पैटर्न की लर्निंग है। हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो था हमारा ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। अब आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। जैसे ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको अप ट्रेंड में नज़र आएगा और यहाँ से मार्केट गिरती है, तो इसी तरीके से ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न जो है ये आपको डाउन मार्केट में दिखाई देगा, ठीक है ना। ये समझे आपको बुलिश साइन देता है कि भाई अगर ये पैटर्न प्ले आउट होता है तो भाई मार्केट यहाँ से पंप करेगी। अब ये होता किस तरह का है ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट अपना एक बॉटम बनाएगी, ठीक है, एक बॉटम बनाएगी, फिर वहाँ से मार्केट करेगी बाउंस बैक, ठीक है। फिर एक लेवल आएगा जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगी और उसके बाद गिरेगी। उसके बाद गिर के यहाँ पे ये इसने बनाया फर्स्ट बॉटम। फिर इसी तरीके से मार्केट या तो सेम उसी लेवल पे या उससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे आके अपना सेकंड बॉटम बनाएगी और उसके बाद से मार्केट करेगी बाउंस बैक, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा अगर आपको ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम मिल जाए जिसके अंदर जो इसके बॉटम है बिल्कुल लेवल बिल्कुल बैलेंस हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, रेजिस्टेंस पे भी और सपोर्ट पे भी। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो
तो वो ठीक है, उसे आप कह सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस है ना, फिर आप उसे वैलिड नहीं कहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ये एक बॉटम बना, फिर ये बना सेकंड बॉटम, फिर इसके बाद से मार्केट बाउंस बैक करती है। अच्छा, आपको कभी कभी ये बिल्कुल ऐसे भी मिल सकता है कि रेजिस्टेंस सेम लेवल पे आए, और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि जब सेकंड बॉटम बने आपका, वहाँ से मार्केट कुछ पंप करे, फिर उसके बाद रिजेक्शन ले ले, ठीक है। तो कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप पहचान पाएँ कि हाँ यार, ये इस शक्ल में भी होता है, इस शक्ल में भी हो सकता है। तो मार्केट यहाँ पंप करेगी और यहाँ से रिजेक्शन लेके अपना थर्ड बॉटम बनाने आएगी, ठीक है। अच्छा, मार्केट यहाँ पे जब अपना थर्ड बॉटम बनाएगी, फिर उसके बाद जब मार्केट यूँ बाउंस बैक करेगी, तो इस तरीके से ये आपको जो पैटर्न दिखाई देगा, ट्रिपल बॉटम टाइप दिखाई देगा। यहाँ पे ये इसकी सपोर्ट बनेगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसका एक कलर चेंज कर दूँ, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट बॉटम, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड बॉटम, ये हो गया आपका थर्ड बॉटम, ठीक है। इस तरह से मार्केट अपने ट्रिपल बॉटम बनाएगी और यहाँ से बाउंस बैक करेगी। अब ये पैटर्न प्ले आउट कैसे होगा और आपने इसमें ट्रेड कैसे करनी है, ठीक है। ये जो है इसकी रेजिस्टेंस लाइन, जिसे हम नेक लाइन बोलेंगे, ठीक है, इस पर आपने नज़र रखनी है कि अगर तो ये यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करे और अगर अपनी इस नेक लाइन को ब्रेक कर दे अप साइड पे अच्छे वॉल्यूम से, ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसमें पैसे लॉन्ग करके कमा सकते हैं। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसमें आप स्पॉट में बाइंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इधर से मैं आपको, यहाँ से आपने एक लॉन्ग की पोजीशन ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो आपका यूज़ होगा, जिस कैंडल ने यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया होगा, उस कैंडल से थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। और जो टेक प्रॉफिट सेट होता है इसके अंदर, वो ऐसे सेट होता है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो इसका पॉइंट है, ये इसका फर्स्ट जो बॉटम है, इसको हम कहेंगे पॉइंट ए, ठीक है। और ये जो इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस होती है इस पैटर्न के अंदर, इसको हम कहते हैं पॉइंट बी। अब यहाँ पे जो हम टेक प्रॉफिट सेट करते हैं, वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो डिफरेंस है, उसको कैलकुलेट करके हम अपना टेक प्रॉफिट सेट करते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया, अच्छा डिफरेंस ये जो आपने कैलकुलेट करना है ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी को ही करना है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जितना डिफरेंस है, इसको हमने कैलकुलेट किया और अपनी एंट्री से टेक प्रॉफिट हमने यहाँ पे सेट कर दी एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आपका टेक प्रॉफिट यहाँ सेट हो गया, स्टॉप लॉस आपका यहाँ सेट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हम यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न के अंदर, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लाइव चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ, उससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, फिर आप इंशाल्लाह अपने चार्ट में जाके इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, मैंने एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पे ट्रिपल बॉटम पैटर्न फाइंड किया। यहाँ पे ये किसका बॉटम बना, मार्केट की, जिसे हम कहेंगे पॉइंट ए, ये इसका फर्स्ट बॉटम है और ये इसका है फर्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसे हम पॉइंट बी कहेंगे। यहाँ पे एक बॉटम बना, मार्केट पंप हुई, यहाँ सेकंड बॉटम बना, मार्केट पंप हुई, और यहाँ थर्ड बॉटम बना, मार्केट पंप हुई, और यहाँ से जो इसकी नेकलाइन है ब्रेक हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गई, भाई ट्रिपल बॉटम यहाँ बन चुका। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मार्केट को देख रहे हो, आपने नेकलाइन बनाई, सपोर्ट बनाई, और आपने देखा यार ये ट्रिपल बॉटम बन रहा है और यहाँ से कैंडल जो है नेकलाइन को ब्रेक कर रही है। तो इस कैंडल को आप ज़रा देखें, ये कैंडल देख रहे हैं, इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया है। तो आपने इधर एंट्री ली और यहाँ पे इधर से मैं आपको, यहाँ से आपने ले ली एक लॉन्ग की पोजीशन, और यहाँ पे स्टॉप लॉस इस कैंडल ने यहाँ से ब्रेकआउट किया है, तो आप इससे थोड़ा सा नीचे अपना SL को सेट कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। इधर मैं आपका स्टॉप लॉस बता देता हूँ, यहाँ पे है आपका SL स्टॉप लॉस, ठीक है। और यहाँ पे आ गई आपकी एंट्री इस जोन पे, इधर मैं एंट्री मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे हो गई आपकी एंट्री। अब यहाँ पे जो टेक प्रॉफिट आपका सेट होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो डिफरेंस है, ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इनके बीच जो डिफरेंस है, इसको हमने कैलकुलेट करके अपना टेक प्रॉफिट को सेट करना है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हमारी एंट्री से जो मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी को जो कैलकुलेट किया है, उसके हिसाब से कितना परफेक्टली यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है हमारा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ आप देखें इतना परफेक्टली यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ है इस लेवल पे। यहाँ पे इसको मैं, ये देखें यहाँ पे, यहाँ हमारा टेक प्रॉफिट कितना बेहतरीन तरीके से अचीव हो गया। तो यहाँ हमारा TP1 हिट हो गया। तो इस तरीके से आप इस चार्ट पैटर्न के अंदर, ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न के अंदर पैसे कमा सकते हैं।
ये जो कैलकुलेटेड टारगेट होते हैं ना पैटर्न्स को देखते हुए, जब ये टारगेट हिट होते हैं तो इससे आपको बड़ा एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ यार एक कैलकुलेटेड टारगेट मैंने कैलकुलेट किया और उसके बाद वो अचीव भी हुआ। तो जितनी आप चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे, फाइंड करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आपको चीज़ें उतनी क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पे जैसा कि हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ट्रिपल बॉटम फाइंड किया, तो आप देखें इसका टारगेट कितना परफेक्टली हिट हुआ। तो यहाँ पे एक अच्छे पैसे कमा सकते थे। अगर मैं यहाँ पे आपको इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बताऊँ जो लाइव चार्ट पे है, इसमें 5.08% का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो निकला है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता तो 1.50% का लॉस था और टेक प्रॉफिट अचीव हुआ है तो 7.60% का आपको स्पॉट में, ठीक है ना, स्पॉट में प्रॉफिट होता। तो जो स्पॉट करता उसको भी इसमें इतना प्रॉफिट होता इस पैटर्न के थ्रू, अगर वो इस वक्त इसको डिटेक्ट कर लेता। तो ये है ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। आई होप आपको ये क्लियर होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह गाइड सेक्शन के अंदर आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी इसकी ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न की, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे ज़रा अपने कॉइन्स बताएं, उसका मैं इंशाल्लाह टीए करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, टॉपिक समझ आ गया आप लोगों को? ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न और काफ़ी सारे पैटर्न हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है, काफ़ी सारे पैटर्न्स हमने कवर कर लिए बस। अच्छा ठीक है भाई, देखते हैं एडा से स्टार्ट करते हैं, एडा यूएसडीटी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे अगर हम एडा को 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो वैसे तो एडा की अच्छी सपोर्ट है 0.373312 के ऊपर, और यहाँ पे अभी भी एडा के अंदर यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। अभी भी जो 1 आवर की कैंडल है वो रेड में दिखाई दे रही है। एडा बाउंस बैक करता है तो इसको 0.383054 का लेवल है। अगर तो ये टेस्ट करता है तो यहाँ से इसको एक रिजेक्शन आ सकती है EMA 10 से। और अगर करंटली हम देखें अब सारे EMS एडा को रेजिस्टेंस दे रहे हैं, EMA 10, EMA 50, EMA 200, EMA 100। यहाँ पे एडा की एक अच्छी सपोर्ट इस लेवल पे 0.372937 के ऊपर। BNB, ठीक है, BNB को देख लेते हैं, BNB USDT। अच्छा यहाँ पे BNB की बात करूँ तो BNB का एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, वो था 303.7 डॉलर के ऊपर। यहाँ से BNB ने एक बाउंस बैक करने की कोशिश की है और यहाँ पे अब BNB कोशिश कर रहा है बाउंस बैक की, तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 306.637 डॉलर। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर अगर ये इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है BNB तो इसकी पॉसिबल जो टेस्टिंग की रेंज बन सकती है वो 309.125 डॉलर पे बन सकती है। बाकी एक अच्छी सपोर्ट BNB की 303 डॉलर पे और 300 डॉलर पे आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। फाइल USDT को देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर मैं फ़ाइल कॉइन की बात करूँ तो फ़ाइल कॉइन की भी यहाँ पे EMA 10, EMA 50, EMA 100 सारी यहाँ पे ब्रेक हुई हुई हैं। फ़ाइल कॉइन ने एक यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई अपनी, माइनर जो बनी इसकी 7.5 डॉलर पे। यहाँ से फ़ाइल कॉइन बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इसकी अब रेजिस्टेंस आएगी अगर ये बाउंस बैक करता है इस घंटे के अंदर तो 7.9768 के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। और अगर यहाँ पे फर्दर ड्रॉप आता है तो एक जो इसकी सपोर्ट बन सकती है फाइल की वो 7.3 डॉलर पे बन सकती है और एक 6.9 डॉलर पे बन सकती है, ठीक है। ठीक है जी, मैटिक को देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर हम मैटिक को 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ज़रा चेक करें तो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल रही है मैटिक के अंदर। मैटिक अगर यहाँ पे सपोर्ट बना सकता है, यहाँ पे करंटली हम देखें तो 4 आवर में EMA 100 पे मैटिक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। जो लेवल है इसका 1.3400 का। अगर हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम में ये भी सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो मैटिक आपको फिर इस रेड जोन में दिखाई दे सकता है। जो इसका लेवल बनेगा 1.3179 से लेकर 1.2710 तक का लेवल। अगर यहाँ पे 4 आवर में ये हमारी सपोर्ट ब्रेक होकर क्लोजिंग इस EMA 100 के नीचे हो जाती है तो इस रेंज में मैटिक टेस्ट कर सकता है।
और ये यहाँ पे मैटिक एक अच्छी सपोर्ट भी ले सकता है इस लेवल के अंदर। यहाँ पे 1 पॉइंट अगर मैं आपको सपोर्ट बताऊँ अच्छी 4 आवर के अंदर तो 1.2621 का लेवल है जहाँ पे मैटिक को एक अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। सैंड USDT, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं सैंड की बात करूँ, सैंड USDT, तो सैंड के अंदर भी सेलिंग हुई है काफ़ी। अगर यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो ये किसने जो अपनी लास्ट टाइम रेजिस्टेंस लिए वो इस लेवल से लिए, वो लेवल है 0.88992 का। यहाँ पे सैंड ने भी अपने सारे EMS की सपोर्ट ब्रेक कर दी है। लास्ट जो सैंड ने सपोर्ट होल्ड की हुई है वो EMA 200 पे की हुई है। अगर ये EMA 200 भी ब्रेक हो जाता है तो सैंड का लेवल बनेगा 0.68413 का। यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है टेस्टिंग की। अगर ये बाउंस बैक करता है EMA 200 से, अगर ये बाउंस बैक कर जाता है तो यहाँ पे इसकी पॉसिबल रेंज जो टेस्टिंग की बन सकती है 0.75932 तक का लेवल है सैंड का, जो फिर ये टेस्ट हो सकता है। आपने 4 आवर की कैंडल पे नज़र रखनी है, अभी वाली जो जनरेट हो रही है। इसको अभी क्लोज होने में 1 आवर 56 मिनट रिमेनिंग है। ठीक है, डार USDT को देख लेते हैं। इसके बाद हम उसे देख लेंगे लूना क्लासिक को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं डार की बात करूँ तो डार ने भी EMA 200 पे अपनी सपोर्ट बनाई हुई है 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे एक अच्छा डार का लेवल बनेगा 0.20814 का, ये एक इसकी अच्छी सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर इसके अंदर फर्दर ड्रॉप आता है तो यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट इसकी बन सकती है। लास्ट टाइम यहाँ पे एक अच्छी जब डार ने सपोर्ट बनाई थी इस लेवल पे तो यहाँ से उसने बाउंस बैक किया था। तो ये एक लेवल है जहाँ पे पॉसिबल है कि अगर यहाँ तक प्राइस टेस्ट होता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक आए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी जिस लेवल पे है ये लेवल, जिसको अभी डार होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये होल्ड होकर थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है तो यहाँ से एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में छोटा सा जो डार कॉइन है पंप दिखा सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से बाउंस बैक किया बिल्कुल, फिर सेकंड टाइम भी यहीं से बाउंस बैक किया, और यहाँ पे भी यहाँ से पॉसिबल है कि अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस बनेगी 0.23322 की, डार USDT की। इसके बाद हम लूना क्लासिक को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लूना क्लासिक को 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो इसकी ये सपोर्ट थी जो इसकी ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसे थोड़ा सा जूम आउट करें तो यहाँ पे इसकी ये रेंज बनेगी, ठीक है, 0.00015327 की। यहाँ पे अब इसकी एक अच्छी सपोर्ट है। यहाँ से इसने काफ़ी बार बाउंस बैक किया, यहाँ से एक बार किया, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया। अब अगर यहाँ पे लेवल टेस्ट होता है तो यहाँ पे ये रेंज इसकी बन सकती है 0.00015327 की। अब यहाँ पर अगर ये बाउंस बैक करता है, अगर उस रेंज तक ये नहीं आता, यहीं से अगर ये बाउंस बैक करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर इसका ये लेवल बनेगा रेजिस्टेंस का 0.00016345 का, जहाँ पे EMA 10 की भी रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगर इसका प्राइस टेस्ट होता है तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे इसको एक रिजेक्शन मिल जाए। लूना क्लासिक की ये बात कर रहा हूँ मैं। फाइल कॉइन का TA मैंने कर दिया है, ठीक है। ठीक है, वेव USDT को देख लेते हैं। वेव USDT, अगर यहाँ पे हम वेव्स को 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो वेव्स में भी यहाँ पर इसने जो अपना टॉप बनाया उसके बाद अभी तक अगर हम देखें इसमें -20% तक का ड्रॉप आ चुका है वेव्स के अंदर। यहाँ पे वेव्स की जहाँ पे हमारे पास सपोर्ट जो आ सकती है वो ये लेवल है इसका, $2.612 का लेवल है। यहाँ पे वेव्स एक अच्छी यहाँ पे सपोर्ट बना सकता है इस लेवल पे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक सपोर्ट इसकी बन सकती है EMA 100 के पास, यहाँ पे इस लेवल पे। ये दो वेव्स के लेवल हैं जहाँ पे यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करूँ तो इसी लेवल के पास से इसने बाउंस बैक करने की कोशिश की है। अभी इसका जो प्राइस है EMA 50 के ऊपर है और EMA 10 की रेजिस्टेंस से इसने रिजेक्शन ली है यहाँ पे। तो अगर यहाँ से इसको EMA 10 से रिजेक्शन मिलती है तो पॉसिबल इसकी सपोर्ट इस लेवल पे बनेगी 2.653 के ऊपर। और अगर ये भी ब्रेक हो जाती है तो $2.542 के ऊपर इसकी एक सपोर्ट बनेगी। यहाँ से वापसी छोटी सी रैली कब कर सकता है, जब भी EMA 10 के ऊपर अगर स्टेबल हो जाता है वेव्स USDT, तो फिर इसकी जो रेंज बनेगी वो $3.029 और $3.253 वेव्स USDT।
ठीक है, XRP को देख लेते हैं, XRP USDT। XRP की वैसे मैंने अपडेट आपको आते ही दी थी, जिसका मैंने कल आपको ट्रेड भी दिया था। बट यहाँ पर अगर हम देखें XRP को 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो XRP की जो हमारे पास सपोर्ट है, ये इसकी सपोर्ट लेवल है XRP की, वो है 0.3843 डॉलर का लेवल है। यहाँ से XRP बाउंस बैक कर जाता है 4 आवर टाइम फ्रेम में। और एक इसकी सपोर्ट है यहाँ पे 0.3637 के ऊपर। अगर यहाँ से 4 आवर टाइम फ्रेम में, अभी तो इसका जो सपोर्ट है इससे ऊपर XRP का प्राइस ट्रेड हो रहा है, XRP थोड़ा सा स्टेबल है। अगर यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम की जो हमारी कैंडल है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होकर थोड़ी स्टेबल होती है, तो XRP टेस्ट कर सकता है 0.3932 डॉलर तक का लेवल। ठीक है, अगर इस ऐसी जो इसकी सपोर्ट है इसके ऊपर 4 आवर की कैंडल स्टेबल रहती हैं, तो ये फिर पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पे XRP का जो प्राइस है वो इस लेवल को टेस्ट कर जाए। ठीक है, बाकी सपोर्ट की मैं बात करूँ तो 0.3843 डॉलर के ऊपर है XRP USDT की सपोर्ट। ठीक है, चलें हम अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।